हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं यूटिलिटी स्टोर शहरियों के लिए दर्द सर बन गए हैं और मायूसी का सबब भी बनने लगे हैं। 1.5 माह गुजरने के बावजूद चीनी फ्राहम ना की जा सकी। शहरियों ने रमजान अल मुबारक से पहले मसले के हल का मुतालबा कर दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स अवाम के लिए आसानियों के बजाय मुश्किलात पैदा करने लगी। 1.5 माह से चीनी ना होने के बावजूद इंतजामिया टस से मस नहीं हुई। यूटिलिटी इंतजामिया की गफलत के सबब शहरी यूटिलिटी स्टोर से चीनी आटे की खरीदारी से महरूम है। यूटिलिटी ज़राए के मुताबिक 1.5 माह से यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी फराहम नहीं की जा सकी है। चीनी, आटा, तेल, घी की खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। चीनी आटा तो बिल्कुल नजर भी नहीं आ रहा कि यहाँ पे है या कुछ नहीं है। आया था, चीनी मिली नहीं है मेरे भाई। अभी इन्होंने बताया कि आएगी, अब ये नहीं पता कि कब आएगी। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अदम फराहमी यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया की नाअहली का आईनादार है। कोयला न मिलने के बाद सीमेंट की पैदावारी सलाहियत मुतासर होने का खदशा बढ़ गया है। सीमेंट की फी बोरी 780 से 820 रुपये तक पहुंच गई है। मोहसिन शेखानी कहते हैं कोयले की कीमत को जवाज़ बनाकर कई बार सीमेंट महंगी की जा चुकी है। सीमेंट की कीमत मजीद बढ़ने से सस्ते घरों की लागत मजीद बढ़ जाएगी। हुकूमत सीमेंट सेक्टर की मनमानी का नोटिस ले। कोयला न मिलने के बाईस सीमेंट की पैदावारी सलाहियत मुतासर होने का खदशा। सीमेंट सेक्टर ने सस्ते घरों की लागत मजीद बढ़ाने का अंदिया दे दिया। मार्केट की बुलंद तरीन सतह पर है। प्राइस बढ़ जाना, आदमी डिलीवरी नहीं दे सकेगा अपने अपार्टमेंट्स की। जो आम लोगों को सस्ते अपार्टमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर का विजन था कि हम लोगों को सस्ते अपार्टमेंट देंगे, वो कहाँ से बन सकते हैं जब 450-500 से बात चलते हुए डायरेक्ट 800-900 की बातें आप करने लगेंगे तो ये तो इंडस्ट्री रुक जाएगी। चेयरमैन आबाद ने कहा है कि कोयले की कीमत को जवाज़ बनाकर कई बार सीमेंट महंगी की जा चुकी है। ये कार्टेलाइजेशन है, जब प्राइस कम होती है तो ये लोग कोई उसमें प्राइस उन्होंने कभी भी कम नहीं की। जैसे ही प्राइस बढ़ती है, जबकि ऑलरेडी स्टॉक्स होते हैं इनके पास, ऐसा नहीं है कि एक दिन में स्टॉक ख़त्म हो जाते हैं। 3-3 महीने के स्टॉक्स होते हैं, सारी चीज़ें आदमी मैनेज करके चल रहा होता है। तो थोड़ा अर्सा जो इंटरनेशनल हालात है उसमें अगर कोई चीज़ ऐसी होती है तो वो एक जर्क होता है, उसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। चेयरमैन आबाद का कहना है कि सीमेंट के साथ सरिये की कीमत पहले ही 2 लाख रुपए फी टन की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। उन्होंने हुकूमत से मामले पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। अशरफ खान, सिटी 21। सुई गैस हुकाम के दावे धरे रह गए। शहर में गैस का बहरान ताहाल जारी है, जिसके बायस घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में कमी नहीं आ सकी। लियारी, मलीर, कोरंगी, गार्डन और डिफेंस के इलाकों में गैस की परेशानी बरकरार है, जबकि मूसा कॉलोनी, लांडी और शाह फैसल में भी मकीन गैस के मुंतज़िर हैं। शहरियों का कहना है फरवरी में गैस प्रेशर की बहाली की यकीन दहानी करवाई गई थी, लेकिन सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आ सकी। दूसरी जानिब कमर्शल और सनती सार्फिन भी गैस की अदम दस्तियाबी के बायस LPG के सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सुई सदरन गैस कंपनी ने एक बार फिर CNG सेक्टर बंद करने का ऐलान कर दिया। सीनियर नायब चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के रहनुमा शोएब खान जी का कहना है सेक्टर तबाही के दहाने पर है। बार बार की बंदी से कारोबार मुश्किल हो गया है। CNG सेक्टर को अब एक बार फिर गैस फराहमी मुअत्तल करने का ऐलान। CNG एसोसिएशन ने फैसला मुस्तरद कर दिया। सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG शोएब खान जी का कहना है कि 3 रोज मुकम्मल कारोबार बंद करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता। हर हफ्ते जो है जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन ये लोग गैस को बंद कर देते हैं। हमने इनसे कई दफ़ा मुतालबा किया कि मुसलसल जो है 3 दिन ना बंद किया जाए, एक दिन खोलें, एक दिन बंद करें, ऑल्टरनेट डे पे जाएं ताकि हमारा कारोबार चल सके। अब आप मुझे बताएं कौन आदमी 3 दिन अपनी गाड़ियां बंद करके रखेगा। तो इन्होंने हमारे सेक्टर को तबाह बर्बाद कर दिया है। अल्लाह पाक इनसे पूछे कि क्यों इस तरीके से हमारे सेक्टर के साथ किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मजीद कहा कि पहले ही सेक्टर तबाही के दहाने पर है। UFG का लोड भी CNG सेक्टर पर डाला हुआ है, जिससे कीमत में भी इजाफा हुआ। चीज़ है UFG, अनअकाउंटेबल गैस, जो कि गैस चोरी होती है। SNGPL भी पाकिस्तान का एक इदारा है, उसमें 8.5% वो लोग UFG चार्ज करते हैं। SSGC जो कि सिंध का एक इदारा है जो गैस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो 18.5% जो है ना UFG चार्ज कर रहा है, और वो 18.5% हम के ऊपर आ जाती है क्योंकि हम CNG सेक्टर में LNG यूज़ कर रहे हैं, जो कि इंतहाई ज़्यादती है। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के रहनुमा शोएब खान जी का कहना है कि हुकूमत सेक्टर की बहाली के इक़दामात करे। मौजूदा हालात में कारोबार करना मुमकिन नहीं रहा है। सेक्टर के लिए कोई सब्सिडी का इंतज़ाम किया जाए। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ हबीब खान, सिटी 21।
स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का दिन रहा। शेयर्स की फरोख्त पर 100 इंडेक्स 168 पॉइंट्स कमी से 43,807 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 211 पॉइंट्स इजाफे से 44,187 पर पहुंच गया और फिर शेयर्स की फरोख्त पर इंडेक्स 178 पॉइंट्स कमी से 43,794 पर रिकॉर्ड किया गया और कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 168 पॉइंट्स कमी से 43,807 पर बंद हुआ। मार्केट में 3 अरब रुपए मालियत के 14 करोड़ 84 लाख शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 34 अरब रुपए कमी हो गई। अमेरिकी डॉलर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इंटरबैंक में डॉलर 61 पैसे महंगा होकर तारीख में पहली बार 180 रुपए से भी तजावुज़ कर गया। माहिरीन का कहना है डॉलर महंगा होने पर महंगाई का तूफान आएगा, पैदावारी लागत बढ़ जाएगी। की ऊंची उड़ान थम ना सकी। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर मुल्क की तारीख में पहली बार 180 रुपए से तजावज़ कर गया। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी जफर पराशा का कहना है कि 2 हफ्ते में डॉलर 2 रुपए 80 पैसे महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जे 300 अरब रुपए का इजाफा हो गया। अब इस वक्त डॉलर जो है ना 180 रुपए और 30 पैसे इंटरबैंक में चला गया है और इसका जो इम्पैक्ट की आपने बात की है वो इम्पैक्ट तो बहुत ख़राब आएगा क्योंकि हमारी इम्पोर्ट हम बेस कंट्री हैं। ऑयल की प्राइस बढ़ चुकी है, 130 बिलियन डॉलर का कर्जा है जो अभी एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 2 रुपए और 80 पैसे डॉलर बढ़ गया है। अगर हम वो देखें तो हमारा मिनिमम 300 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे बढ़ गए। बिजनेस कम्युनिटी ने तेजी से डॉलर की कदर बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया, जबकि सनतकारों का कहना है कि दरामदी खाम माल और मशीनरी महंगी होने से कारोबारी लागत बढ़ जाएगी। इसके बाद जो इम्पोर्टर है इस देखिए इससे केमिकल कॉस्ट बढ़ जाएगी, केमिकल कॉस्ट बढ़ेगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो ये मल्टीपल इफेक्ट है। एक्सपोर्टर तो खुश हो गए और इम्पोर्टर जो है वो परेशान हो गए। इसका जो टोटल इम्पैक्ट है नेट वो महंगाई होगी। जाहिर है कि ये महंगाई का तूफान होगा जो इसके पीछे आएगा। हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, पेट्रोल से लेके जो इम्पोर्टेड जितना सामान है। हमारे ख़ास तौर पे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं सारे इंडस्ट्री के, उसमें से बेशतर क्वांटिटी बाहर से इंपोर्ट हो रही होती है, मशीनरी हमारी इंपोर्ट हो रही होती है। दूसरी जानिब इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 10 पैसे महंगा होकर 180 रुपए 80 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 2 रुपए महंगा होकर 199 रुपए 50 पैसे और बरतानवी पाउंड भी 2 रुपए महंगा होकर 237 रुपए पर पहुंच गया है। अशरफ खान, सिटी 21। आलमी मार्केट में सोना 17 डॉलर महंगा होने के बाद मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 1200 रुपये महंगा होकर 1,30,150 रुपये पर पहुंच गया है। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना 17 डॉलर महंगा होकर 1942 डॉलर फी औंस पर पहुंच गया। इस इजाफे का असर मकामी सराफा बाजार में भी हुआ, जिससे 1 तोला सोना की कीमत 1200 रुपये इजाफे के बाद 1,30,150 रुपये और 10 ग्राम सोना 1,072 रुपये महंगा होकर 1,11,583 रुपये का हो गया। बैंक्स, मालियाती इदारे और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के मौके पर बंद रहेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने यौम पाकिस्तान के मौके पर आम तातील का ऐलान किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एलामिया जारी किया है कि 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के मौके पर तमाम बैंक्स और मालियाती इदारे बंद रहेंगे। साथ ही पाकिस्तान एक्सचेंज भी 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के मौके पर बंद रहेगी। गर्मियां शुरू होते ही डायरिया के मरीजों में भी इजाफा होता जा रहा है। मार्च के महीने में कैद, दस्त और तेज़ बुखार की इलामात वाले अफराद अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं। शहर में डायरिया का मर्ज तेजी से फैलता जा रहा है। सरकारी हो या निजी अस्पताल, डायरिया के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी इस मर्ज का शिकार हो रहे हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक गर्मी के साथ गैर मियारी और बाजार के खाने डायरिया का सबब बन रहे हैं। स्ट्रीट फूड है, बाहर जो खाना लोग खाते हैं उसका जल्दी से ख़राब हो जाना और उसमें जरासीम का बहुत ज़्यादा लग जाना, ये इसमें एक बहुत ही अहम वजह है। माहिरीन का कहना है कि आमतौर पर डायरिया खुद ब खुद सही हो जाता है, लेकिन अगर ये ज्यादा देर तक रह जाए तो आपको सेहत की पेचीदा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें सबसे अहम पानी की कमी है। इसके अलावा गुर्दों की खराबी और इलेक्ट्रोलाइट का अदम तवाज़ुन भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको दिल की तेज धड़कन, खुश्क जेल, कमजोरी, चिड़चिड़ापन और चक्कर आने जैसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी सूरत-ए-हाल में मरीज को फौरी अस्पताल ले जाना चाहिए ताकि उसका बाकायदा इलाज किया जाए। कैमरामैन साजिद अली के साथ
वाजिद रज़ा इस्फहानी, सिटी 20। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने यूसी 4, 11 और 10 का तवील दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने जारी कामों के मुआयने के साथ यूसी 11 में पाक को बेहतर बनाने समेत सड़कों की दुरुस्तगी के अहकाम जारी किए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की ने PTCL एक्सचेंज और चिनेसर गोट में सीवरेज लाइनों की दुरुस्तगी के काम का भी मुआयना किया। उन्होंने खुदादाद कॉलोनी में पाक को बेहतर बनाने के अहकाम जारी किए हैं, जबकि यूसी 11 में सड़कों के मुआयने के दौरान सड़कों की सरकारी के अहकाम दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि DMC ईस्ट अपने तौर पर तरक्याती कामों को सरअंजाम देने के साथ साथ दीगर मसाइल मुतल्लिका महकमा जात के साथ मिलकर हल कर रही है। रूठे हुओं को मनाने का सिलसिला जारी है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने डॉक्टर आमिर लियाकत से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। बोले, हमें पता है बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की जा रही है। आमिर लियाकत ने कहा कि वक्त आने पर फैसला करूँगा। तहरीक अदम एतमाद का मामला, गवर्नर सिंध डॉक्टर आमिर लियाकत को मनाने घर पहुंच गए। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इमरान इस्माइल बोले, आमिर के घर चाय पीने आया था, किसी रूठे को मनाने नहीं। आमिर लियाकत का ज़मीर खरीदा नहीं जा सकता। आमिर से मेरा एक बहुत ही दरीना रिश्ता है, भाइयों वाला, भाइयों से बढ़ के। और जब ये डिफेंस में रहते थे तो वहाँ पे इनके घर पे अक्सर नशिस्तें रहा करती थी और हमारा एक दोस्ती का, प्यार का, मोहब्बत का भी रिश्ता है, सियासी रिश्ते से हट के। मैं आमिर के घर चाय पीने आया था। आप यकीन माने कि मैं कोई किसी रूठे को मनाने नहीं आया था, बल्कि अपने भाई के घर आया हूँ। आमिर लियाकत हुसैन का कहना था कि मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया, वक्त आने पर फैसला करूंगा और मेरा ताल्लुक MQM पाकिस्तान से नहीं लंदन से है। मैं न्यूट्रल हूँ, मैं इस वक्त न्यूट्रल हूँ, मैं किसी की तरफ नहीं। लेकिन जब वक्त आएगा तो न्यूट्रल देखेगा हक और सच कहाँ पर है, उधर जाके साथ देगा। मेरा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा हमेशा से अल्ताफ हुसैन से ताल्लुक था, अभी भी अल्ताफ हुसैन से। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब कराने के लिए हुकूमती सतह पर नाराज अरकान को मनाने का सिलसिला जारी है, जबकि अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को टफ टाइम दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राय समुंदर पार पाकिस्तानी मोहम्मद अयूब अफरीदी ने कहा, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, इत्तेहादी हमारे साथ हैं। मोहम्मद अयूब आफरीदी ने कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री का दौरा किया और सनतकारों से मुलाकात की। इस मौके पर सनतकारों से खिताब में अयूब आफरीदी ने अपोजिशन जमातों को आड़े हाथों लिया और बोले, पानामा में नवाज शरीफ के अरबों रुपए कहां से आए। उन्होंने दावा किया कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। एतमाद तो बिल्कुल ही नाकाम होगी इंशाल्लाह। उनके पास न नंबर है, वो सिर्फ बस दबाव डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास अपने साथी भी है और इत्तेहादी भी है, तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। अयूब आफरीदी ने दावा किया कि परवेज इलाही ने वजारत आला का मुतालबा नहीं किया। अलबत्ता काफ लीग क़यादत की परवेज इलाही की अपोजिशन से पंजाब की वजारत पर बातचीत हुई है। परवेज इलाही साहब का डिमांड नहीं है, वो तो शायद अपोजिशन के साथ उन्होंने डिस्कस किया होगा, तो उनके इतने सीट नहीं है, तो डिमांड भी वो नहीं कर रहे, वो समझते हैं। तो इंशाल्लाह हुकूमत हमारी ही होगी और हमारे ही वज़ीर आला होगा पंजाब। इस मौके पर सदर काटी सलमान असलम का कहना था कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में 4000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं। मुल्क की 65% लेदर की एक्सपोर्ट इसी सनती इलाके से होती है। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री एक 50 साल पुराना इदारा है और वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडस्ट्रीज विच आर लोकेटेड इन कोरंगी विच आर ओवर 4000 इंडस्ट्रीज, 4000 से ऊपर इंडस्ट्रीज की हम रिप्रेजेंटेशन है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन नेशनल एक्सचेकर ओवर 800 मिलियन पाकिस्तान रुपीज़ है ऑन डेली बेसिस, जो मुख्तलिफ टैक्सों की मद में हम जमा कराते हैं। अयूब आफरीदी ने मसाइल के हल का यकीन दिलाया और कहा कि PTI के मंशूर ही मजदूरों के हकूक का ख्याल रखना है। ओवरसीज के हकूक पर काम कर रहे हैं, जबकि EUBI से मुताल्लिक कमेटी बनाएंगे। कैमरामैन सज्जाद रईस, कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। स्टेट बैंक ने दवा माली साल पहली समाही की मुल्की मईशत की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पहली समाही में मौशी नमू करार रही। इस दौरान खाने पीने की अशिया की फरोख्त में इजाफा हुआ, दरामद बढ़ी और तवानाई का इस्तेमाल भी बढ़ा। स्टेट बैंक ने माली साल 2022 की पहली सहमारी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 21 में शुरू होने वाली मुआशी नमू माली साल 22 की पहली सहमाही में बरकरार रही। स्टेट बैंक के मुताबिक पहली सहमाही में सनती तरक्की वसी रही। खरीफ की फसल ने सप्लाई को बेहतर रखा। रिपोर्ट के मुताबिक खाने पीने की अशिया और गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा रहा। दरामद, तवानाई का इस्तेमाल और सारे फाइनेंसिंग मजबूत तलब का इशारा है। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक पहली सहमाही में मुआशी सरगर्मियों के सबब टैक्स आमदनी बढ़ी है और बजट खसारा कम रहा है। स्टेट बैंक ने कहा कि आलमी अजनास
गैस की कीमतों में इजाफे से महंगाई और करंट अकाउंट खसारा बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक पहली सहमाही में बैंकों ने निजी कारोबारी शोबे को 177 अरब रुपए कर्ज दिया, जो गुज़िश्ता माली साल पहली सहमाही में कमर्शियल बैंकों की जानिब से 101 अरब रुपए कर्जा दिया गया था। मेरा पाकिस्तान मेरा घर के तहत बैंकों ने 72 अरब रुपए मालियत के कर्जों की मंजूरी दी, जिसमें से 16 अरब 72 करोड़ रुपए की अदायगी भी कर दी गई। पहली सहमाही में FBR के टैक्स महासिल 38% इजाफा हुआ। डिप्टी कमिश्नर केमारी की ज़ेर निगरानी चलने वाली पब्लिक स्कूल पार्क कॉलोनी में साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा की तख्लीकी सलाहियतों के जौहर खुलकर सामने आए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। डीसी केमाड़ी के मातहत स्कूल में मुनफरिद साइंसी नुमाइश हुई, जिसमें तलबा ने अपने बनाए प्रोजेक्ट रखे। डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी मुख्तियार अली अबड़ो की जेर निगरानी पार्क कॉलोनी में चलने वाले सेकेंडरी स्कूल का डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी ने मुआयना किया। जिस तरह आप हैरान हुए हैं कि इन बच्चों की कारकर्दगी को देखकर, इसी तरह रियली मैं भी हैरान हुआ हूँ कि लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से लेके और उसके साथ साथ जितना सोलर सिस्टम है और फिजिक्स के लॉज, केमिस्ट्री के लॉज, मैथमेटिक्स के लॉज, ये बच्चों ने तो कमाल ही कर दिया। ये एनर्जी को किस तरह प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी को किस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट किए जाते हैं, ये आप देखिए छोटे मोटे बच्चे और बच्चियों ने बड़ी मेहनत के साथ खुद ही तमाम प्रोजेक्ट बनाए हैं। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना था कि इंतजामिया की मेहनत से तलबा के दाखिले का ग्राफ तेजी से ऊपर आया है। साइंस एग्जीबिशन के लिए तकरीबन विथिन अ वीक हमने ये प्रिपरेशन की, ताकि बच्चों के अंदर साइंस की टीचिंग का पर्पस पूरा हो सके, उनमें क्यूरियोसिटी डेवलप हो सके, ऑब्जर्वेशन की स्किल्स आ सके और उसको वो आम जिंदगी में अप्लाई कर सके। टीचर्स कहती हैं कोरोना ने तलबा को तालीम से दूर किया। इस किस्म की सरगर्मियों से तलबा की तालीमी गाड़ी दोबारा ट्रैक पर लाई जा सकती है। कोविड के बाद हमारे यहाँ बच्चों का एजुकेशन में इंटरेस्ट डेवलप होना ख़त्म हो गया था, लेकिन अब हम इन एग्जीबिशंस को करके बच्चों का इंटरेस्ट एजुकेशन की तरफ डेवलप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध और दूसरे इदारे इसमें हमारी थोड़ी रहनुमाई करें और मदद करें, तो इन तमाम बच्चों की जो सलाहियतें हैं उनको हम ऊपर मुल्की सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर भी इसे ले जा सकते हैं। साइंसी नुमाइश में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात ने अपने प्रोजेक्ट से मुताल्लिक आगाह किया। हमने ये ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट सिस्टम बनाया है, इसको बनाने में 3 रोज़ लगे हैं। उसने हमारी टीचर ने हमारी बहुत मदद की है और इससे हमें फ़ायदा है कि एनर्जी को इससे हम सेव कर सकते हैं। ह्यूमन हैंड बनाया है, ये मैंने 1 डे में ये कंप्लीट हो गया था। सर मैंने इसमें ये दिखाया कि हमारे हाथ का स्ट्रक्चर जो है, जैसे ये किस तरह मूव करता है, इसमें टेंडेंस होती हैं, उसमें मसल्स होते हैं, ये मूव करता है, फिर इससे हम इसकी मदद से यू नो दैट कुछ भी काम कर सकते हैं। सरकारी स्कूल की ये कारकर्दगी देखकर कहा जा सकता है कि मौसर मॉनिटरिंग और असातिज़ा की नेक नियति शामिल हो तो सरकारी स्कूलों का गिरता मयार एक बार फिर बुलंद किया जा सकता है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। हुकूमत सिंध ने हिंदू बरादरी के त्यौहार के मौके पर सरकारी और नीम सरकारी इदारों में काम करने वाले हिंदू मुलाजमीन के लिए मुल्की तारीख में पहली बार आम तातील का ऐलान कर दिया है। हिंदू बरादरी के रंग बिरंगे त्यौहार होली के मौके पर सरकारी और नीम सरकारी इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए छुट्टी का ऐलान किया गया है। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 18 मार्च और 19 मार्च को हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन के लिए आम तातील होगी। हिंदू बरादरी दुनिया भर की पाकिस्तान में आज होली का त्यौहार मना रही है। मंदिरों में खुसूसी दुआया तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा, जहां मुल्की सलामती और इस्तेहकाम की भी दुआएं की जाएंगी। खुशियों का त्यौहार, रंगों की बहार। दुनिया भर में हिंदू बरादरी आज होली का त्यौहार मना रही है। भारत, नेपाल और दीगर ममालिक समेत पाकिस्तान में भी हिंदू कम्युनिटी होली का त्यौहार मना रही है। इस दिन की मुनासिबत से लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं और इससे एक रात कबल वो दिए भी जलाते हैं। होली के मौके पर मंदिरों में भी खुसूसी दुआया तकरीबात का एहतमाम किया जाता है, जहाँ मुल्की सलामती और इस्तेहकाम की भी दुआएं की जाती है। हिंदू बरादरी का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान में मुकम्मल आज़ादी हासिल है और वो अपनी इबादत बाआसानी कर सकते हैं। शहर कायद में कायम मंदिरों में होली की रंगारंग तकरीबात हुई। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में लोगों की बड़ी तादाद होली के लिए पहुंची। हिंदू बरादरी की होली की तकरीबात के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से, जो इस वक्त कौंसलेट जनरल जर्मनी के हमरा मौजूद हैं। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पर हिंदू बरादरी जो है बड़े जोश व खरोश के साथ, अकीदत और एहतराम के साथ अपना होली का त्यौहार मना रही है। इस वक्त मेरे साथ कौंसलेट जनरल ऑफ जर्मनी भी मौजूद है, उनकी भी तासुरात लेने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच सर टू बीइंग विद अस। व्हाट वुड यू लाइक टू से रिगार्डिंग द फेस्टिवल? I rather love the addition of color. We also celebrate the end of the winter by fire in Germany, because in the winter it's cold and then it gets warmer again. Celebrate
but the colors are just beautiful. Good idea. We should do this, shouldn't we? Okay, his wife is standing as well. What would you like to say, and what would you like to give a message regarding the Holi festival? Well, I would say happy Holi. That's what I want to say. And good for you that you can do this in this beautiful temple. Aureta, you just showed us. It's fabulous. We're very honored to be here. So Karachi keeps having fabulous surprises. Would you like to say regarding the freedom in Pakistan that all of the community is celebrating the festival? I hope that everybody can enjoy this festival. Religious freedom is in the constitution. We just have to live it. We have to respect each other. We have to enjoy. As I said before, peace. Peace is the most important message. And I have seen that you both guys are enjoying as well this festival, huh? Naturally, it's a great thing, very colorful. Outsiders would not expect that in Pakistan. I think it's also a good idea to show a little bit of this to tourism if you want to develop tourism in the country. Yes. Thank you so much to being with us. यकीनन तौर पे कॉन्सुलेट जनरल ऑफ जर्मनी इस वक्त मेरे हमरा मौजूद थे. उनका यही पैगाम था कि पाकिस्तान जो है तमाम तर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तर अफराद जो है पाकिस्तान में बआसानी और बड़े जोश व जज्बे. जी ठीक है ज़ुबैर, आपका बहुत शुक्रिया. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिंदू बरादरी को होली के त्यौहार की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया. हिंदू बरादरी के त्यौहार के मौके पर अपने बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा, होली अवामी ज़िंदगी में भाईचारे को फ़रोग़ और खुशी और उम्मीद को रोशन करने का त्यौहार है. मज़ीद कहा गया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बनाए हुए 1973 के आइन में पाकिस्तान की तमाम अक़लियतों को यकसा हकूक़ दिए गए हैं. पाकिस्तान में गैर मुस्लिम शहरियों को अपनी मजहबी त्यौहार मनाने और इबादत की अदायगी की मुकम्मल आज़ादी है. दुआ गो हूँ रंगों का ये त्यौहार दुनिया में भाईचारे, अमन और खुशहाली के पायदार रंग बखेरने का ज़रिया बने. दूर दराज इलाकों से लोग फौजिया से ऑर्डर के ज़रिए मुख्तलिफ खाने भी बनवाते हैं. हिम्मत और जुर्रत की आला मिसाल. कैंसर से जंग लड़ती फौजिया बीबी की बिरयानी की हर तरफ धूम. कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला बाहिम्मत खातून फौजिया बीबी कोरोना में शौहर की नौकरी खत्म होने के बाद बाहर की भी जिम्मेदारी खूब निभा रही हैं. इब्तिदा में उन्होंने ऑनलाइन खाना बनाने का काम शुरू किया और पजीराई मिलने पर अपने फ्लैट के नीचे फ्राइज और बिरयानी का ठिया लगा लिया. अपनी बीमारी से मुतालिक फौजिया बीबी ने कहा कि इलाज जारी है, फॉलो अप के लिए डॉक्टर के पास जाना होता है. ट्रीटमेंट चल रहा है अपना. मेरा आप लोगों को पता है कि कैंसर का इशू था मुझे, तो ये है कि दवाइयाँ वगैरह भी चल रही हैं. साल में जाती हूँ ट्रीटमेंट उसके लिए, अपने फॉलो अप के लिए. फौजिया खातून के हाथों से बनाई गई बिरयानी इंतहाई लजीज होती है. दूर दराज इलाकों से भी लोग खाने के अलावा ऑर्डर पर भी मंगवाते हैं. माशाल्लाह इनकी बिरयानी जो है ना, मैं अमूमन इधर आकर खाता हूँ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है, इनका घर का जायका है. कैंसर से जंग लड़ने के साथ साथ फौजिया खातून अब हालात का भी मुकाबला कर रही हैं, जिसमें इनका शौहर खालिद और 2 बच्चे भी साथ दे रहे हैं. कैमरामैन अथर अब्बास के साथ वाजिद रजा अस्मानी, सिटी 21. कराची ओपन इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप का क्वार्टर फाइनल मरहला मुकम्मल हो गया. मेंस इवेंट क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के शाहजहान खान को 3-0 से शिकस्त हुई. मिस्र के यूसुफ सलेमान सेमीफाइनल में पहुंच गए. आसिफ नवाज स्क्वाश कम्प्लेक्स डिफेंस में क्वार्टर फाइनल मैचेस इख्तिताम पजीर हो गए. मैक्सिको के लियोनल कार्डेनेस ने मिस्र के करीमी अल हमामी को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया. मिस्र के उमर मोसाद ने हांगकांग के खिलाड़ी को 3-0 से शिकस्त दी. पाकिस्तान नंबर 1 तैयब असलम का कहना है कि टूर्नामेंट का इनेकाद खुशाइन है, हुकूमत खिलाड़ियों की सरपरस्ती करे. पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, टॉप 10 हैं, जो कोई भी है उनको सपोर्ट करें ताकि वो जाएँ और मैचेस खेलें और जो उनमें कमी है उनको वो ठीक करें, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बचती, दोनों साइड से होना पड़ेगा. क्योंकि फेडरेशन भी अगर इसमें कोई साथ देगी और कुछ प्लेयर भी करेंगे, ऑफ कोर्स मेहनत की ज़रूरत है, तो उससे पाकिस्तान की स्क्वाश बेहतर हो सकती है. ख़वातीन क्वार्टर फाइनल्स में हांगकांग की चेन सन यंग ने हमवतन हरीफ का यी लू को 3-1 से हराया. स्कॉटलैंड की जॉर्जिया ने स्विस खिलाड़ी नादिया फिस्टर को के खिलाफ कामयाबी हासिल की. इंग्लैंड की लूसी बी क्राफ्ट ने फ्रांस की मारिया स्टीफन को 3-0 से मात दी. सादात अमरूहा की जानिब से 11 और 12 मार्च को 2 रोज़ा क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया. टूर्नामेंट के पहले मैच के मेहमान खसूसी साबिक टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तानी टीम के ओपनर सादिक मोहम्मद थे. टूर्नामेंट को पूरी दुनिया में फेसबुक पर बराह रास्त दिखाया गया. शायकीन ने कॉल्स करके टूर्नामेंट के इनेकाद पर पसंदीदगी का इजहार किया. SAPW के एडमिन्स ने मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स तकसीम किए, जबकि बेक पार्लर की जानिब से इनामात तकसीम किए गए.